साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे कि आपको पता है आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं, तो आरपीएफ में जिस तरह का मैथ आ रहा है उनसे संबंधित हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a/b बराबर b/4 बराबर c/7 है तो मान ज्ञात करना है a प्लस b प्लस c/c। इसमें a/b a बराबर 3 दिया गया है, b बराबर 4 दिया गया है और c बराबर 7 दिया गया है। तो हमें करना क्या है, a की जगह हमें a का मान रखना है 3, b की जगह b का मान 4 और c की जगह c का मान 7 और बटे c कितना दिया गया है 7। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14/7 यानी कि कितना जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो हमें दिया गया है इसमें मूलधन 2/5। हमारा मूलधन 5 होता है और ब्याज कितना होता है 2। तो मूलधन की जगह हम रखेंगे 5 और हमें क्या करना है, निकालना है। और टाइम दिया गया है हमें 40 वर्ष, 40/100 और ब्याज कितना दिया गया है हमें 2। अब इसको हल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, इससे 2 बार और इससे 5 बार, इस 5 से 5, तो R बराबर आ गया हमारा कितना 1% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने वास्तविक मूल्य का 256 गुना, कितने वर्षों में, यानी कि हमें वर्ष ज्ञात करने हैं कितने वर्ष में, और कितनी हो जाएगी 256 गुना। अब हमें इसमें ये देखना है 2 की पावर 256 कितने होगी, तो हो जाएगा 8। अगर हम 2 की पावर 8 रखेंगे तो जब हमें 256 मिलेगा। अब इस जो हमें 8 आया है इसको क्या करना है, वर्ष में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 × 8 तो कितनी हो जाएगी 7 8 56। सही आंसर हो जाएगा हमारा 56, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 25,000 रुपए में आलू और प्याज की एक खेप खरीदी। एक व्यापारी ने 25,000 रुपए में आलू और प्याज की एक खेप खरीदी। उसने आलू को 30% के लाभ पर और प्याज को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो उसने आलू को कितने के लिए भुगतान किया? चलो हल करते हैं इसको। उसने आलू और प्याज को 25,000 रुपए में खरीदा। 25,000 रुपए में उसने आलू को, एक तरफ हम लिखते हैं आलू और एक तरफ लिखते हैं प्याज। इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। आलू को 30% के लाभ पर, 30% का लाभ हो गया, और प्याज को 10% की हानि, यानी कि हम हानि को माइनस में लिखते हैं -10, और उसे ओवरऑल यानी कि दोनों को कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ, तो 20 हम रखेंगे बीच में। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। बड़े में से हम हमेशा छोटा को घटाते हैं, तो 30 में से 20 गया, यहाँ जाएगा 10, और 20 में से -10 को माइनस करेंगे हम। जब 20 में से -10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ये हो जाएगा यहाँ पे 30। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 3, ये आ गया 3:1। यानी कि आलू को अगर हमने 3 रुपए में खरीदा है तो प्याज को हमने 1 रुपए में खरीदा है। और खरीदा कितने में है, हमने 4 में खरीदा है। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 25,000 रुपए। हमें बतानी है 3 की वैल्यू, तो 25,000/4 × 3, 4 से इसको भाग दो, 4 छकी 24 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और × 3, 25 तिया 75 और 6 तिया 18, 18,750 रुपए के उन्होंने आलू बेचे।
ए, बी और सी ने व्यवसाय शुरू किया। ए की पूंजी सी की पूंजी से 7 गुना और बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुना है। यदि लाभ 7,920 रुपए है तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। चलिए करते हैं। इसमें 3 व्यवसाय हैं व्यवसायिक। तो ए की पूंजी बी की पूंजी से सी की पूंजी से 7 गुना, ये ए हो गया, ये हो गया सी। जो ए की पूंजी है वो सी की पूंजी से, अगर सी की पूंजी 1 है तो ए की पूंजी हो जाएगी यहाँ पे 7, और फिर बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुना। बी की पूंजी ये हो गया बी, जो बी की पूंजी है वो ए की पूंजी से 2 गुना। अगर ए की पूंजी 7 है तो बी की पूंजी उससे 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 14 हो जाएगी। अब इनका तीनों का लाभ कितना दे रखा है, 7,920 रुपए, और इनका लाभ इनके अनुपात में ही बटेगा। 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 22 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी ये। हमें किसका बताना है, सी का हिस्सा, यानी कि हमें 1 का हिस्सा बताना है इंटू 1। तो 11 से काट ले, 11 दूनी 22 और 11 सतह 77 और 11 दूनी 22, और तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 360। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सी का हिस्सा हो जाएगा 360 रुपये।